स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मित्रता के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। देखिए, लेखक कह रहा है कि छात्रावास यानी बचपन के समय जहाँ छात्रों का समूह रहता है, छात्र जहाँ जिस आवास में रहते हैं उस आवास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। कि बचपन के समय जब बच्चों का समूह छात्रावास में रहता है तो उस समय मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए एक धुन सवार रहती है, अर्थात होड़ लगी रहती है कि मैं सबसे अच्छा मित्र चुन लूँ, मेरा सबसे अच्छा मित्र हो। अच्छे मित्र के चुनाव के लिए लोगों में होड़ लगी रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। और लेखक कह रहा है कि ये जो मित्रता का भाव है, एक दूसरे को मित्र चुनना, वो हृदय से उमड़ पड़ती है, अर्थात मित्रता करना एक हृदय से भाव आता है और मन से ये भाव उत्पन्न होते हैं। जो पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न तो उतनी खिन्नता। उमंग माने होता है खुशी, अखिन्नता माने होता है दुख। लेखक कह रहा है कि इस मित्रता के समय, इस मित्रता के चुनाव के समय, इसके पहले के जो प्रेम के बंधन होते हैं, जहाँ जब किसी के साथ प्रेम का जो बंधन होता है, उस प्रेम के बंधन में ना ही उतनी उमंग अर्थात खुशी और ना ही उतनी खिन्नता अर्थात दुखी। उस प्रेम के बंधन में ना ही उतनी खुशी होती है ना ही उतनी दुख। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। लेखक कह रहा बाल मैत्री यानी बाल मैत्री माने मित्रता, मग्न मिस लीन आनंद माने आनंद। कि बचपन के समय मित्रता करने में लीन करने वाला जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, जो प्रेम होता है, वह हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या यानी हमारे हृदय को चकनाचूर करने वाली, असहनीय पीड़ा देने वाली ईर्ष्या का मतलब जलन, और खिन्नता माने दुखी, ये हमारे अंदर भेदने वाली ईर्ष्या और दुख और किसी भी स्थान पर नहीं मिलेंगे। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। लेखक कह रहा है कि बचपन के समय जब बाल मैत्री अर्थात बचपन के समय जब हम किसी को अपना मित्र चुनते हैं, उस समय कैसी मधुरता अर्थात कैसा मीठापन, कैसी अनुरक्ति माने प्रेम, और उस समय कैसा प्रेम होता है, कैसा प्रेम का अनुभव होता है, कैसा अपार विश्वास, अपार माने कभी पार न किया जाने वाला अर्थात दृढ़। उस समय हमारे मित्र पर अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। लेखक कह रहा कि उस समय हमारे मन में उद्गार अर्थात विचार, हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। लेखक कह रहा मित्रता के उस समय हमारे अंदर हमारा वर्तमान समय कितना आनंदमय अर्थात खुश, प्रसन्नता पूर्वक दिखाई देता है और भविष्य के संबंध में, आने वाले के समय में हमारे मन में अनेक प्रकार की भाव उत्पन्न होते हैं जो हमारे मन को आनंदित कर देते हैं, लुभाने लगती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना हो जाता है। सहपाठी की मित्रता इस युक्ति में हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। लेखक कह रहा है कि
कितनी जल्दी बातें लगती हैं कि बचपन के समय यदि हमारा मित्र हमें कुछ अपशब्द कह देता है तो हमें कितनी जल्दी उसके तीखी बातें हमें लग जाती हैं, अर्थात हमें बहुत बुरा लगता है। कितनी जल्दी मानना और मनाना होता है और कितने कम ही समय में वह मित्र हमें मनाने लगता है और हम मान जाते हैं। सहपाठी की मित्रता मीन्स साथ रहने वाले की दोस्ती, इस उक्ति माने बात, इस बात में हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। अर्थात लेखक कह रहा है कि जब हम किसी सहपाठी के साथ मित्रता की इस बात को सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक भारी उथल पुथल अर्थात अनेक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। देखिए लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार युवा पुरुष अर्थात नौजवान पुरुष की मित्रता छोटे से स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ माने होता है मजबूत, शांत माने स्थिर, गंभीर माने गंभीर, कि जिस प्रकार युवा नौजवान पुरुषों की मित्रता स्कूल के बालकों की मित्रता से गंभीर, शांत और मजबूत होती है, उसी प्रकार हमारे युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में, कई विचारों में भिन्न अर्थात अलग अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा जीवन की झंझटों में चलता नहीं है। लेखक कह रहा है मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते यानी मित्र की इच्छा रखने वाले बहुत से लोग अपने मन में अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, अलग अलग विचार करते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से हमारा काम जीवन की झंझटों में नहीं चलता है। लेखक कह रहा है परंतु इस बुरे बातों से हमारा काम, व्यर्थ के बातों से हमारा काम जीवन की झंझटों में नहीं चलता। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। लेखक कह रहा है कि सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छ विचारधारा, यही दो चार बातें देखकर हम लोग किसी से मित्रता कर लेते हैं, परंतु जीवन संग्राम में यानी अपने संपूर्ण जीवन में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से अधिक बातें होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो प्रशंसा करे, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। लेखक कह रहा है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते कि जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें कि वह बहुत अच्छा है और उससे परंतु हम उससे प्रेम न कर सकें, जिससे हम उससे अपने छोटे छोटे कामों को निकालते जाएं परंतु अपने मन ही मन में उससे हम घृणा करते रहें, ईर्ष्या करते रहें कि यह बहुत बुरा व्यक्ति है। हमें इस प्रकार की मित्रों की ज़रूरत नहीं है। तो मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हमारा पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए। लेखक करा कि जो हमारा मित्र होना चाहिए सच्चे पथ प्रदर्शक मीन्स सच्चे मार्ग पे जाने वाला, पथ प्रदर्शक माने रास्ते पर जाने वाला, कि जो मित्र होना चाहिए वो सच्चाई के मार्ग पे जाने वाला होना चाहिए, जिस पर हमारा विश्वास हो सके कि वह हमारे लिए भलाई का ही कार्य करेगा, और वो हमारे भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपने प्रेम की बातों को बता सके और उसे अपने प्रिय भाई बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। लेखक कह रहा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच
एक ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे यदि हमारा लाभ हो तो हमारा मित्र उसे अपना लाभ समझे, यदि हमें हानि हो तो हमारा मित्र उसे भी अपनी हानि समझे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख को दोनों व्यक्ति आपस में अपना समझे, वही सच्चा मित्र होता है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। लेखक कह रहा है कि मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के हों, उनमें एक ही गुण हो, एक ही कार्य करते हों, ऐसे मित्र नहीं हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक और वांछनीय नहीं है। वांछनीय माने होता अच्छा लगना, कि यदि हम जैसा चाहें वैसा नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। लेखक कह रहा है कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में, यानी दो अलग अलग विचारधाराओं के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। कि प्रीति माने प्रेम, मित्रता माने दोस्ती, कि दो भिन्न विचारों के व्यक्ति में जो प्रेम और मित्रता बराबर रही है। जैसे एक उदाहरण दे रहा है लेखक, कह रहा है कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, कि राम जो थे धैर्य रखने वाले और शांत पुरुष के प्रकृति वाले व्यक्ति थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। कि जो लक्ष्मण थे उग्र माने उत्साहित हो जाने वाले और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। प्रगाढ़ माने बहुत गहरा, स्नेह माने प्रेम। कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, परंतु इन दोनों लोगों में अत्यंत गहरा प्रेम था। आगे लेखक कह रहा कि उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर इन दोनों की मित्रता खूब निभी। लेखक कह रहा है कि उदार मिस उदारता, उच्चाशय माने श्रेष्ठ बातें, कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में। कि जो लोभी था, लोभ पर विश्वास रखता था, वो दुर्योधन, कर्ण ऐसे दानी, कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कोई विशेष समानता न थी, परंतु इन दोनों लोगों में एक खूब मित्रता निभी, अर्थात उन्होंने मित्रता को अच्छी प्रकार निभाया। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में भी भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। लेखक कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के, एक ही प्रकृति के, एक ही विचारधारा के मित्रों में मित्रता हो सकती है। कुछ लोग समाज में विभिन्नता देखकर, अलग अलग के कार्य देखकर, गुण देखकर, विशेषताएं देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है या बहुत ही महान है, इसके अंदर अनेक गुण होते हैं जो हम में नहीं है। वह हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिल जाए जिसके अंदर वो सभी गुण हो, जिससे हमें फायदा हो। चिंताशील मनुष्य प्रकृति चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखा करता था। कि आगे लेखक करा कि चिंताशील व्यक्ति, जो मनुष्य चिंताशील होता है, चिंता में डूबा रहता है, वह किसी प्रफुल्लित माने आनंद, चित्त माने हृदय वाले का साथ ढूंढता है। अर्थात जो व्यक्ति उदास होता है वह खुश मन रहने वाले व्यक्ति का साथ चाहता है। निर्बल बलि का, और जो असहाय व्यक्ति है,
कमजोर व्यक्ति है वह शक्तिशाली का चाहता है, धीर उत्साही का। और जो शांत हो, स्थिर हो, वह किसी उत्साहित व्यक्ति का चाहता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त की श्रेष्ठ विचारों वाले चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। किसका? चाणक्य था। तो और आगे कह रहा है लेखक नीति विशारद अकबर कि अपने नीति नियमों का पालन करने के लिए अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। कि नीति के नियम का पालन करने वाले अकबर जब उन्हें मन बहलाने की बात आती थी, उन्हें अपना मन बहलाना होता था, तो बीरबल की ओर देखा करते थे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। लेखक कराए कि मित्र का कर्तव्य, दोस्त का यह कर्तव्य बताया गया है कि उच्च में बड़े, महान में श्रेष्ठ कार्यों में सहायता देना, मन बढ़ाना अर्थात हमें हमारा उत्साह बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम इस काम को कर सकते हो, चाहे तुम्हारे अंदर कैसी भी परिस्थिति हो। तुम अपने अंदर के इस साहस को बाहर लाओ कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर कर जाओ, कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उससे भी ज़्यादा तुम कार्य कर सकते हो। यह मित्र का कर्तव्य बताया गया है। लेखक कह रहे हैं कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। कि मित्रता का ये जो संकल्प है, इस मित्रता के संकल्प को दृढ़ हृदय वाला व्यक्ति और सत्य संकल्प यानी सत्य की विचारधारा पर चलने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। लेखक करा इसलिए हम लोगों को ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए जो